वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे। यार भाई साहब, भारत ने एलएसी और एलओसी पर उतारी अपनी खतरनाक ईगल फोर्स। देखकर चीन पाकिस्तान की निकल गई आवाज। ईगल फोर्स? ये कौन सी फोर्स है? वो आजाद, अब भाई मुझे मैं तो पहली दफा नाम सुन रहे मैं खुद पहली दफा सुन रहा हूँ यार इस कि चीज ईगल फोर्स। वो कौन सी है? वॉच करते हैं भाई साहब, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम भारत के पाकिस्तान के साथ फिर से एक दफा फिर हालात खराब हो चुके हैं, क्योंकि बॉर्डर पे फिर हलचल होना शुरू हो चुकी है। तो देखते आखिर ये कौन सी भाई साहब भारत ने भाई ईगल फोर्स तैनात की है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। भारतीय आर्मी ने तैयार की चीलों की फौज गिरुद्दा फोर्स। अब दुश्मन ड्रोन की खैर नहीं। दोस्तों, क्या एनिमल्स का वेपनाइजेशन शुरू हो चुका है? कौन है ट्रेंड ईगल्स, जो पल भर में दुश्मन देश के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने वाले हैं? भारत ने कैसे ट्रेन किया इन ईगल्स को कि वो पीओके से दुश्मन देश के द्वारा भेजे हुए खराब किस्म के ड्रोन्स को, जिनकी नीयत खराब है, भारत में जो हमला करना चाहते हैं उनका सामना कर सकते हैं? किसने ट्रेंड किया इन ईगल्स को? आइए जानते इस वीडियो में। दोस्तों, इंडियन आर्मी के कारनामों के बारे में तो सभी जानते हैं। केवल हम भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश को भारत की ताकत का अंदाजा है। आज इंडियन आर्मी विश्व की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है और अब ये आर्मी और भी मजबूत होने वाली है, क्योंकि अब केवल भारत के बहादुर नागरिक ही नहीं बल्कि भारत के खतरनाक बाज भी इंडियन आर्मी में सिपाही की तरह भर्ती होंगे। दोस्तों, एनिमल्स का वेपनाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरह डॉग्स मिलिट्री के इनिशिएटेबल मेंबर्स हैं, किसी भी देश के आर्मी में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी तरह ईगल्स को भी मिलिट्री के लिए ट्रेंड किया जाने लगा है। इन स्पीस की स्पेसिफिक और स्पेशल नेचुरल एबिलिटीज को अब दुश्मन देशों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाज कितना खतरनाक होता है, इसके सुनने और देखने की शक्ति ही मनुष्य से कहीं ज्यादा तेज होती है। इसी बात से आप समझ सकते हैं, बस अब इनकी यही ताकत इंडियन आर्मी की ताकत को बढ़ा देगी। पल भर में ये दुश्मन के हथियारों को ध्वस्त कर देंगे। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कैसे इन ट्रेंड ईगल्स का इस्तेमाल आर्मी के सोल्जर्स के बिना किया जा सकता है? किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईगल्स को ट्रेंड किया जा रहा है? क्या और भी कोई देश है दुनिया में जो ईगल्स को ट्रेंड कर रहा है? चलिए बताते हैं आपको ईगल ट्रेनिंग से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में। दोस्तों, आइगल एक पक्षी है जो आसानी से आसमान में उड़ रही चीजों को अपनी पैनी नजर से स्पॉट कर सकता है। तो मिलिट्री में इसे आसमान में उड़ने वाले हथियारों को नाकाम करने के लिए ही ट्रेंड किया जाएगा। दरअसल ईगल को दुश्मन देश द्वारा भेजे गए ड्रोन्स को तबाह करने, उसे ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत का ये कोई नया आइडिया नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से भारत ईगल ट्रेनिंग की तैयारी में लगा हुआ है। इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। 2020 में भी तेलंगाना में स्टेट गवर्नमेंट ने होम डिपार्टमेंट को परमिशन दी थी कि वो मोहिनाबाग में इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि आईआईटी में ईगल्स को ट्रेन कर सकते हैं। इस ईगल आर्मी का नाम गरुड़ स्क्वाड रखा गया था और उन्हें ट्रेंड करने का उद्देश्य था कि ईगल्स स्टेट के वीआईपी और वीवीआईपी विजिट के प्रोग्राम के दौरान इलीगल या अननोन ड्रोन्स को पकड़ सके और उन्हें नाकाम भी कर सके। दोस्तों, बाज का पंजा इतना शार्प होता है कि वो पल भर में किसी भी डिवाइस को तोड़ फोड़ कर बरी कर सकता है और इसकी नजर इतनी तेज होती है कि जमीन से भी उसे आसमान में हुई छोटी सी मूवमेंट भी दिखाई दे जाती है और वो कुछ ही पलों में उस मूवमेंट तक पहुंचकर अनऑथराइज्ड चीज को पंजों में जकड़कर उसके नामो निशान मिटा सकता है। अब इनकी जरूरत क्या है वो आपको बता दें। दोस्तों, 2021 में जम्मू के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर किसी दुश्मन द्वारा किया गया ट्विन ड्रोन अटैक। तो शायद आपको याद ही होगा उस समय कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन के सारे नतीजे एक आतंकी संगठन की ओर इशारा करते हैं और इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप था और ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान के सहारे के बिना नहीं हुआ। इसमें पाकिस्तान का हाथ था, ऐसा अंदाजा लगाया गया था। ये हमला तो नाकाम रहा था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार और इंडियन आर्मी दोनों ही भारत की सुरक्षा को लेकर और भी कंसर्टन हो गए और उन्होंने ड्रोन्स को नाकाम करने के लिए नए तरीकों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से ईगल्स को ड्रोन हंटिंग के लिए ट्रेंड करने का सुझाव भी गवर्नमेंट और आर्मी को काफी अच्छा लगा। तभी से इसके ऊपर काम चल रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद इंडियन साइट पर प्लांट किए हुए आतंकियों तक पहुंचाने के लिए भी करते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसीलिए अब ट्रेंड ईगल्स को आर्मी में शामिल करने का फैसला लिया गया है। उपलब्ध जानकारी की माने तो मेरठ में स्थित
रिमाउंट वेटनरी कोर में कुछ ईगल्स को काफी टाइम से ट्रेन किया जा रहा है। उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे युद्धाभ्यास में इन चीलों की ट्रेनिंग का प्रदर्शन किया गया था। ये ट्रेनिंग ईगल्स और डॉग्स दोनों की ताकतों को मिलाकर दी गई। ये ईगल आर्मी के ट्रेंड डॉग्स के साथ मिलकर एक एंटी ड्रोन वेपन की तरह काम कर रहे हैं। आर्मी के ट्रेंड स्निफर डॉग्स किसी वेपनाइज्ड ड्रोन का पता लगा लेंगे और चील उसे लपक कर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। डॉग्स उन ध्वनि तरंगों को भी आसानी से सुन सकते हैं जिसे हम ह्यूमंस बहुत फोकस करने के बावजूद नहीं सुन पाते। ऐसे में डॉग्स एक पर्टिकुलर एरिया में हुई अनजान आवाजों को महसूस करने पर अपने हैंडलर को अलर्ट करेंगे और फिर चील को उस डायरेक्शन में भेजा जाएगा। तो ईगल को बस एक बार कोई चीज दिखानी है, फिर तो वो खुद ही वहां तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बना लेता है। ड्रोन के पास पहुंचकर ईगल पलक झपकते ही उस ड्रोन को नाकाम कर देगा। भारत पर 2021 में हुआ ड्रोन अटैक पहला ऐसा अटैक था जो नाकाम हुआ था। मगर ऐसा कोई और अटैक हो उसे पहले ही भारत तैयार हो जाता है। ड्रोन रडार की पकड़ में भी नहीं आते और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। छोटे से ड्रोन को किसी देश की सीमा में घुसाना आसान होता है दोस्तों, इसलिए जल्द ही एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करना भारत के लिए जरूरी है। जैसा कि हमने बताया, भारत पहला देश नहीं है जो ईगल को ट्रेंड कर रहा है। नीदरलैंड देश में भी कई सालों से ट्रेंड ईगल्स सक्रिय है। यहाँ तक कि डच पुलिस द्वारा भी ट्रेंड ईगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस भी लंबे समय से ईगल ट्रेनिंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सन 2016 में एक कंपनी ने डच पुलिस को ईगल सप्लाई किए थे। उस समय ईगल ड्रोन्स के खिलाफ लड़ने के टेस्टिंग फेज में थी। वहाँ की पुलिस का कहना था कि ये एक हाई टेक प्रॉब्लम के लिए एक लॉ टेक सॉल्यूशन है। उस समय की खबरों के अनुसार साउथ वेस्ट फ्रांस में स्थित मोंटे डी मोर्चा एयरबेस में भी लंबे समय से 4 गोल्ड ईगल्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वो ड्रोन्स को स्पॉट कर सकें और मिड एयर टेक डाउन परफॉर्म कर सकें। फ्रेंच मीडिया आउटलेट के अकॉर्डिंग सोल्जर्स ईगल के बच्चों को उनके जन्म से ही पालना शुरू कर देते हैं और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही इन्हें पालते हैं। साथ ही फूड के साथ, खाने के साथ ड्रोन्स और ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ट्रेनिंग कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत से चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। अरे भाई ये तो रुई है वीडियो यार मैं तो बड़ा हैरान रह गया हूँ। ये इंडिया की आर्मी कैसी है कि ईगल को कैसा ट्रेन कर रही है। अबे भाई साहब ट्रेन करके उधर लगा भी दी। आपने देखा इंडियन आर्मी ने कैसे अपने हाथों पे यूं ईगल्स पकड़े हुए थे और भाई सीधा गई उड़ के सीधा ड्रोन को पकड़ा जाके भाई साहब लाइव दिखाया है भाई। ऊपर ड्रोन उड़ रहा था, जब इंडियन आर्मी ने यूं छोड़ा वो जवान ने वो ऊपर गया और ऊपर से ड्रोन को मार दिया। ये कैसे यार ये मैं तो ना मिसाइल उसके ऊपर एक चिप भी लगी हुई है। हाँ यार वो पता नहीं क्या है, वो चिप ही एक लगी हुई है। पता नहीं उसका मुझे नहीं पता आइडिया कि यार वो क्या चीज है, लेकिन आप खुद देखो। हमने ये पहली दफा चीज देखी है वही ना, कि ईगल को ऐसा ट्रेन करना। अबे मिसाइल पे करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। जब एक ड्रोन छोटा भी उड़ाना हो करोड़ों रुपए का मिसाइल छोड़ना पड़ता है। भारत ने ये क्या कर दिया देसी जुगाड़। ये तो वजात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पास जो भी ड्रोन उधर जाएगा या चाइना छोड़ेगा, ये तो 1 मिनट की गेम है लाला। वही ना, ये वो तो उसके पंजे इतने तेज है, पता नहीं वो कैसे उसको यार वो देखता ही जोड़ पड़ता है, ऐसा तेज जाता ही जैसे गोली हो। अबे वही उसको ट्रेनिंग इस चीज की दी है कि भाई साहब अगर वो ड्रोन देखता, अगर उसकी आंखों में, निगाहों में, अगर कानों के अंदर उसकी धमक आती है, तू अंदाजा लगा कि इंडिया की आर्मी कैसी होगी जो परिंदों को ट्रेन कर रही है और परिंदे कैसे कि जो ड्रोनों को गिरा रहे हैं। यार वो फिर अंदाजा लगा तू भाई, वो भी ऐसे कि जैसे भाई साहब बंदा हिला के रख। एक तो ट्रेन होता है ना, बंदा बंदे को करता है या किसी कुत्ते को करता है तो कुछ समझ में आती है। परिंदों को ट्रेन करने के लिए समझ नहीं आती। इंडियन के पास केड़ा वो भी भाई साहब ईगल। हाँ ना यार, वो भी ईगल भाई कैसा यार, कैसे मैं तो सोचो में पड़ जाता हूँ बाद औकात। ये कैसे ट्रेन कर लिया इन्होंने, कसम से यार हिला के रख दिया यार। मैं कहता हूँ कि ये भारत की ऐसी कामयाबी है कि पूरा पाकिस्तान यकीन मानो ऐसा काम नहीं कर सकता जो आज इंडियन आर्मी ने किया। पाकिस्तान खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकता तो ऐसे परिंदों को ठीक करेगा और उनको ईगल को करेगा, और वो भी आर्मी के लिए, और वो भी ड्रोन गिराने के लिए। मैं तो हैरान यार आज मैंने पहली बार चीज देखी है जो इंडियन आर्मी ने की है।
कसम से हिला के रख दिया यार। ऐसा नजर मैं यकीन कर बंदा सोचो में गुम हो जाता है कि ईगल ऐसा कैसा काम कर सकता है। लेकिन यार इंडिया ने ट्रेन किए, देख लो हमारी आंखों के सामने लाइव टेस्ट हाँ हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर, और अमेरिका की आर्मी और इंडिया की आर्मी के सामने ये सब कुछ हुआ है। वो देख लो अमेरिका की भी आर्मी एक दफा हिल गई हाँ। होगी कि भाई साहब ये इंडिया ने किया क्या क्या है? तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय। बाय।